अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A430 का लेसन 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, या लेसन 10 का ही हम टॉपिक देख लेते हैं, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम एंड प्रमोटिंग कॉन्फिडेंस। इसमें टॉपिक 45 में आपके पास आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस की। अब वो बच्चे जो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हर नई चीज़ को ट्राई कर लेते हैं, वो प्राउड खुद पे फील कर लेते हैं। सेल्फ स्टीम बेसिकली बच्चे की हेल्प करती है कि वो अपनी मिस्टेक को कॉप कर सके। अब जिस बच्चे के पास सेल्फ स्टीम है, फर्स्ट टाइम वो फेल हुआ है, उसके पास एक वो खुद को इनकरेज फील करेगा कि वो उसे दोबारा कर सकता है, जिसके नतीजे में होगा क्या कि बच्चा स्कूल में बेटर परफॉर्म करेगा। इसी तरह वो स्कूल, घर और दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुक क्रिएट कर लेगा। अब वो बच्चे जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, वो अनश्योर होते हैं खुद के बारे में, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो दूसरों को अलाउ कर देते हैं कि उन्हें पुअरली ट्रीट किया जा सके। वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उन्हें बहुत मुश्किल फील होता है मिस्टेक को कॉप करना। फिर जी आपके पास आता है फाउंडेशनल एलिमेंट्स, द साइंस ऑफ स्माइल। अब जी हम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं, जिसके नतीजे में आप सेल्फ स्टीम को बिल्ड कर सकते हो। इसमें आपके पास जी मदर टेरेसा का एक कोट आता है कि हम जब भी किसी को मिलते हैं स्माइल से मिलते हैं। स्माइल से क्यों मिलते हैं? स्माइल बेसिकली इज द बिगिनिंग ऑफ लव। छोटा बच्चा जो होता है वो स्माइल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिकेट कर रहा है सोशल स्किल्स जो है वो स्प्राउटिंग की तरफ जा रहे हैं। अर्ली वीक्स में बेबी जो होता है वो फ्लीटिंग स्माइल्स कर रहा होता है टाइम टू टाइम। इसमें हम कंप्रीहेंड देखें तो ये प्रैक्टिस हो रही होती है बेसिकली स्माइल की। प्री स्माइल जो होती है वो इस तरह होती है जैसे कि ब्लिंक एंड यू विल मिस देम। बिटवीन 6 और 8 वीक ऑफ एज बेबी जो होता है वो स्टार्ट कर देता है जेनरसली टू सोशल स्माइल्स। ओवर टाइम स्माइल जो होती है वो लॉन्गर हो जाती है, ड्यूरेशन में कंसिस्टेंट होती है। इसमें हम देखें तो प्रिडिक्टेबल होती है। अब इसमें फर्दर हम देखें तो आपके पास डिफरेंस आता है जो फुल होता है ऑन हैप्पी फेस और प्रीवियस स्माइल एट विद क्लेयर्स। पता चल जाता है अब बच्चा खुश है। 2 to 3 मंथ के बेबी जो होता है वो टोजिंग स्माइल स्टार्ट कर देता है। हर टाइम उसकी आंखें जो होती हैं उसके साथ मिल रही होती हैं, एंगेज हो रही होती हैं। 3 मंथ का बेबी जो होगा वो अभी स्माइल नहीं कर पा रहा, तो वो प्रिडिक्टेरियन की तरफ जा रहा था। वो मुझे फैक्टर्स की तरफ जाता है, सुनता है आवाज़ तो मुस्कुराता है, खेल उसे कोई चीज़ पसंद होती है वो तब मुस्कुरा रहा होता है। इसमें अगर कंडीशन देखें ना सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की, तो आपके सामने आती हैं जी। Felt safety, feeling seen and known, felt comfort, feeling valued, feeling support। अब देखिए सपोर्टेड की अगर बाद में देखें, फीलिंग सेफ्टी, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ड हुआ जी ट्रस्ट का। किस तरह? थ्रू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। अब बियॉन्ड अ कार सीट और सेल्फ रॉकिंग टेडर्स की जाते हैं। बच्चा जो होता है उसे नहीं पता कार सीट को किस तरह लेके चलना है, सो आप उसे बताते हो कि ये आपकी प्रोटेक्ट करेगी। अगर हम देखें ओवरवेलम योरसेल्फ, आप उसे फुलफिल करते हो एक दूसरे को नीड को 100% ऑफ द टाइम। यू आप बार बार बच्चे को बोलते हो यू कांट, यू आर ह्यूमन, अ परफेक्ट पेरेंट डजंट एग्जिस्ट। अगर आप ये बात सोचते हो ना, तो आप बच्चे की सेल्फ एस्टीम नहीं डेवलप करा सकते। मोर ऑफन देन नॉट, ये प्रिंसिपल यूज करना होता है। फीलिंग सीन एंड नोन, ये कैसे होता है? जब पेरेंट्स जो होते हैं उनके अटॉनमेंट की वजह से और होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ ट्यून इन आर यू विथ योर चाइल्ड। अगर अडल्ट की बात करते हैं तो मैं फ्रिक्वेंटली कर रहा होता है कि इसमें हम देखें तो नॉट अ चाइल्ड यू हैव अ इसमें हम देखें कि बच्चा अगर रो रहा है तो वो उसकी हेल्प कर रहा है, उसे बता रहा है। फेल्ट कम्फर्ट, बच्चा अगर रो रहा है देन उसे कैसे उसे हेल्प करेगा, उसे फील करवाएगा अपने एक्शन से, उससे बातें करेगा ताकि वो खुशी महसूस करे। जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्रिएट सेल्फ मैनेजमेंट हो रही होती है सेल्फ अवेयरनेस की वजह से। फीलिंग वैल्यूड,
जब आप क्रिएट करते हो सेल्फ स्टीम को, तो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाती है। लाइक वो रिजॉइस रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा होता है अकम्पलिश का सेंस के थ्रू। फीलिंग सपोर्टेड, इसमें हम देखें तो गुड फाउंडेशन जो होता है वो स्टेब्लिश हो जाता है, जिसपे बच्चा खुद को फील करता है सेफ, सीन और नोन, कंफर्ट, वैल्यू। बच्चा जो होता है वो सपोर्टेड फील कर रहा होता है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है कि वो अचीव कर सकता है, उसे पता है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो उसके पेरेंट्स उसके साथ है, तो वो इस चीज़ को अचीव कर सकता है। हार्श पेरेंटिंग, जब हम हार्श पेरेंटिंग करते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि हाउ इट अफेक्ट द चाइल्ड। देखिए ये बच्चे पे इतना असरअंदाज करता है कि बच्चा बार-बार मिस्टेक्स करता है। बेसिकली कि कोई थ्योरी नहीं है, लाइक हम इसमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, जब बच्चा परेशान होता है उसके कोई भी काम हो गया तो वो परेशान होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रिएक्ट क्या करेंगे। ये जो थिंक है उसके उनके माइंड में कंज्यूम हो जाती है कंप्लीटली। अब जो फंक्शन ऑफ ब्रेन है वो फोकस करेगा सिंपल इस पॉइंट पर कि बच्चा रिएक्ट कैसे करता है मिस्टेक के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये आपका ब्रेन है, यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, अमेग्डला है। दो हिस्से आपको दिखाए गए। अब पीएफसी यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके इंटेलिजेंटली रेगुलेटिंग आपकी थॉट्स को, एक्शन और इमोशन को। ये एड्रेस करता है रीजनिंग और लॉजिकल वे को, लाइक ये वाला। ये एड्रेस कर होता है रीजनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग को इनिशिएट कर रहा होता है जी फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। और अगर इसमें हम इनिशिएट देख कर के हम सेकंड पॉइंट पे देखें तो अमेग्डला आ जाता है। अमेग्डला बेसिकली ये इमोशनल रिस्पॉन्स कर होता है, ये रिस्पॉन्ड कर होता है फीलिंग को, जो कि हैप्पीनेस, फियर, एंगर, एंजाइटी को शो करती है। क्या हो अगर पेरेंट्स जो हों वो बच्चे को हार्शली ट्रीट करें, उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेटन करें, लाइक उनके उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो यूज़ कर रहा होता है अमेग्डला को और उन्हें फोकस करवा रहा होता है बहुत ज़्यादा अमेग्डला पर, जिसके नतीजे में चांस ऑफ मिस्टेक इंक्रीज हो जाती हैं। लाइक हो क्या रहा होता है, पीएफसी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है अमेग्डला पर और उसे बता रहा है कि पेरेंट्स इस तरह रिएक्ट करेंगे, हार्शली रिएक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में अमेग्डला बेचारे को समझ नहीं आ रही होती। वो थोड़ा वो कहते हैं ना कि झल्ला टाइप हो जाता है, लाइक वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब जाना किधर है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट मिस्टेक को इंक्रीज कर देता है। बच्चा प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा होता, वो सिचुएशन प्रॉब्लम की देख नहीं पा रहा होता, वो एंजाइटी में चला जाता है, जिसके नतीजे में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लॉन्ग रन में खराब हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। हार्श पेरेंटिंग के अंदर अगर हम देखें तो अगर बच्चा रिलैक्स्ड है, प्रीऑक्युपाइड नहीं है, रिएक्शन ऑफ पेरेंट और केयर गिवर का, लाइक उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, हार्श वर्ड नहीं यूज होंगे, तो वो यूजफुल होगा, अपनी कैपेसिटी को यूज कर सकता है ब्रेन के अंदर। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जितनी कैपेसिटी मौजूद थी ना, पीएफसी ने फौरन फौरन मैटर कि वो अचीव कर लिया, उसने कहा नहीं 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 नहीं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं देखना, अगर गलत हुआ तो मार पड़ेगी, इंसल्ट होगी, पेरेंट्स ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो वो बार बार मैगले जो है वो कंफ्यूज हो गया, अब उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। सो वो मिस्टेक इंक्रीज हो रही है। अगर बच्चा है वो रिलैक्स है, उसके पास कोई टेंशन नहीं है, तो क्या होगा कि उसके जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क करेगा। हार्श पेरेंटिंग जो होती है वो फेवर नहीं करती, बच्चों को अलाउ नहीं कर पा रही होती, कि बच्चा खुद को फील नहीं कर पा रहा होता रिलैक्स, वो यूज इंटायर ब्रेन को यूज नहीं कर पा रहा होता। अगर हम रिलीव करें ना चाइल्ड को हार्श नेगेटिव क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट और पनिशमेंट से, तो हम उन्हें हेल्दी चांस दे सकते हैं कि वो फियर से फाइट कर सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें। चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं, ये बात जी जो यहाँ पे लिखी है ना, चाइल्ड लॉस समथिंग, हम उसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चाइल्ड अगर किसी चीज़ को खो देता है, या ऊपर ही आप देख लेते हैं, चाइल्ड जो है वो किसी चीज़ को खो देता है, वो टेरिफाई हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स अपसेट हो जाएंगे। सो वो उन्हें अपसेट नहीं करना चाह रहा होता, उनका एंग्री नहीं करना चाह रहा होता, डिसपॉइंट नहीं करना चाह रहा होता, बच्चा ऑफर फील करना चुका देता है, वरीड हो जाता है अपने पेरेंट्स रिएक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से वो खुद भी अपसेट हो जाता है। अब हुआ क्या, प्री ऑक्युपाइड हो गया जी, आपका मिसप्लेस हो गया, अपने दोबारा से बच्चे का दिमाग प्री ऑक्युपाइड हो गया, दोबारा से वही प्रॉब्लम हो गई, यानी कि उसने मिसप्लेस कर दिया आइटम को अगेन। अब ये जो वरी था वो अब उसे अलर्ट सेंटर की तरफ लेके गया, लाइक उसमें अब रीजनिंग सेंटर्स आ गई, बच्चा अब इस तरफ झूठ की तरफ चला जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है,
स्ट्रेटजीज टू बिल्ड रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। अब क्या स्ट्रेटजीज हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन क्रिएट करना चाहिए, इंटरेक्शन रिपीट करना चाहिए ताकि रिलेशनशिप पॉजिटिवली डेवलप हो सके। क्रिएट सिक्योर अटैचमेंट होना चाहिए, बच्चा अंडरस्टैंड कर सके सोशल इमोशनल क्यूज को जो अडल्ट की तरफ से आ रहा होता है। इमेजिन करता है कि चाइल्ड जो है वो हेजिटेंट फील कर रहा है, अनसिक्योर है, अनश्योर है, तो वो अपने अडल्ट को हुए जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, अनरिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअल तो उनसे दूर हो जाएगा, वो इनसिक्योर से फील करवा देगा। मॉडल रिस्पेक्ट, अडल्ट को चाहिए कि बच्चे के सामने मॉडल तौर पर काम करें। डिफाइन बाउंड्रीज, बच्चे को बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। फिर जी पीपल प्लीजिंग degenerates self-esteem and confidence. Desire versus obligation. अब कुछ लोग होते हैं ना, वो डिजेनरेटेड सेल्फ एस्टीम को लेके चलते हैं, सो वो बच्चों को बताते नहीं हैं। अब हुआ क्या कि पीपल प्लीजिंग, फॉर एग्जांपल डिजायर वर्सेस ऑब्लिगेशन। फर्स्ट वे था डिजायर वर्सेस ऑब्लिगेशन, जिसका मतलब है कि आप टीचिंग काइंडनेस करो, अपने बच्चे को काइंडनेस की तरफ लेके जाओ, पर्सपेक्टिव बताओ, लाइक उसे बताओ कि शेयर करने से क्या होगा, आपको बच्चे को खुद बताना होगा, कोई नहीं बताता। चॉइस वर्सेस ट्रांसैक्शंस। अब इसमें अगर हम बात करें, काइंडनेस क्या है? वो डिजायर है, बच्चा जो है वो अपनी चीजें शेयर कर रहा है। अब जो पीपल प्लीजिंग होता है, लाइक वो जो खुद से हर चीज दे रहे होते हैं, वो ऑब्लिगेशन की तरफ चल जाते हैं। गुडविल वर्सेस लॉस अवेयरेंस। ये जी आपके पास गुडविल और वर्सेस लॉस अवेयरेंस के अंदर देखें तो काइंडनेस आ जाती है। लॉस अवेयरेंस के अंदर देखें तो इसमें अब लोग जो होते हैं ना, मैं अगर आपको इसको सिंपल करूं, काइंडनेस की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी लाइफ इंक्रीज हो सके, यानी कि बेहतर हो सके। अब जब पीपल प्लीजिंग होते हैं, वो लॉस अवेयरेंस की तरफ चाहते हैं, वो कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ बिकॉज मैं डरता हूँ कि मैं कहीं तुम्हें खो न दूँ, यानी कि उनके अंदर एक खौफ होता है। स्ट्रेटजीज देखें तो आपके पास आता है encouraging and positive word, acknowledge child effort, avoid combination of encouragement with criticism, child lead during play। कंक्लूजन अगर हम देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा, क्योंकि हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इतना कुछ नहीं था। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे पता कर लें। मैथ्स के यानी मैथमेटिकल डेवलपमेंट थ्रू रोल प्ले एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथमेटिकल स्किल्स जो होती हैं, ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो बच्चे मैथ में गुड होते हैं ना, वो प्रिडिक्टिव फैक्टर्स को लेके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब ये स्किल्स क्या हैं? स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई। इसमें अगर हम देखें तो इम्प्रूव मेमोरी और कंसंट्रेशन हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप हो जाता है, इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स हो गई, प्रमोट क्रिएटिविटी हो गई, फॉस्टर एंड लव फॉर लर्निंग हो गया। मैथ स्किल्स जो होती है ना, अर्ली ईयर के अंदर हम देखें तो नंबर रिकग्निशन हो गई, काउंटिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई। अब बच्चा जो होता है वो नंबर रीड कर लेता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, एडिशन कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है। और ये यूनिसेफ के थ्रू बताया गया था कि बच्चा जो होता है वो 4 फंक्शंस प्रोवाइड करता है। थर्ड स्किल हमने देख ली, उस एडिशन थी। फिर जी आपके पास आता है MLAs फॉर प्राइमरी एजुकेशन, काउंटिंग। बच्चे किस तरह नंबर्स को काउंट कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1 to 99, 999 की तरफ। हाउ टू काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम नंबर 1 to 1000, बच्चे कैसे काउंट कर सकता है। नंबर सीक्वेंस, बच्चा एबल हो जाता है कि वो सीक्वेंस में नंबर लिख सकता है, वो रिकग्नाइज कर सकता है, नंबर पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, बच्चा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहा होता है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम को शेप उसे पता होता है, शेप कौन सी है। फ्रैक्शन को रिकग्नाइज कर देता है। मनी, उसे करेंसी यूज लोकली जो हो रही होती है उसके फ्रैक्शन पता चल जाता है, वो कैलकुलेट कर लेता है चेंज को। टाइम की अगर हम बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू द 24 और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम बता सकता है। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें, छोड़ा ना करें, क्योंकि देखिए इसमें शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स पे आपके आ जाते हैं। डाउनलोड मत किया करें, ऑनलाइन देखा करें। हाउ मेनी डू वी हैव, नाउ व्हाट इज द हैपनिंग विद शेयरिंग। सोशल इंटरेक्शन जो है ये बेसिकली हैपनिंग रहता है, यानी कि इसमें सोशल अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। जब आप कुछ शेयर चीज़ करते हो ना विद इन मैथ, तो आपके पास स्किल्स डेवलप हो जाती हैं।
आप माइंड में रखो कि जब आप बात कर रहे हो किसी स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैथमेटिकल स्किल्स जो है या लैंग्वेज स्किल हैं, ये डेवलप की जा सकती हैं स्पेसिफिक स्किल्स के थ्रू। नॉट ओनली वी आर डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स, बट हम ओवरलैप कर रहे होते हैं दूसरी स्किल्स को। इसमें हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं डेली एक्टिविटीज़ के अंदर? अटेंडेंस Attendance means counting the number of students present and graphing the result. Lunch time, break to count, sort और classify आप करते हो, use lining कर होते हो, relevant tools कर रहे होते हो, utilize learning centers कर रहे होते हो। फिर जी आपके पास आता है learning math through role play। आप ग्राफिंग बच्चे को सिखा सकते हो। फर्दर शुरुआत में आप सिंपल ग्राफिक्स लेके जाते हो, देन आप कम्प्लेक्स ग्राफिक्स तक चल जाते हो। फिर ये शेप सॉर्टर्स हो जाते हैं जिनके थ्रू आप यूज़ कर रहे हो बॉक्सेस को, उनके अंदर होल्ड करके बच्चों को कहते हो कि आप इससे खेलो, रिकग्नाइज करो उनकी शेप जो कि डेवलप हुई हैं। शेप व्हील, पेपर के ऊपर आप प्लेट रख के शेप व्हील कैसे बना सकते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप बच्चे को बता रहे होते हो। पेरीमीटर्स डिफरेंट बताए जा रहे होते हैं। पेपर प्लेट्स को मुख्तलिफ अंदाज में सिखाया जाता है कैसे चलना है। फिर मैथ नॉलेज, लर्निंग और अप्लाइंग की अगर हम बात करते हैं ना एस्पेक्ट्स ऑफ मैथ को, जिसमें काउंटिंग, कैलकुलेटिंग और मेजरिंग आ जाता है, तो ये मैथ नॉलेज कहलाता है। मैथ थिंकिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो रीजनिंग, प्रिडिक्टिंग, टॉकिंग द प्रॉब्लम सिस्टम थ्रू मेकिंग कनेक्शन, जनरलाइज करते हो। इसमें 3 स्टेप मॉडल्स आ जाते हैं, आइडेंटिफाई, इन्वॉल्व एंड सॉल्व। लीनियर वर्टिकल थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये सीक्वेंशियल होती है, सीक्वेंस और लाइन वर्टिकली फॉलो कर रही होती है। ये एक्सपर्टीज को डेवलप कर रही होती है, एक्सपर्टीज ऑफ नॉलेज को, डेप्थ ऑफ नॉलेज को। लेटरल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लेटरल थिंकिंग कहते हैं, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड डी बोनो ने 1967 के अंदर। एडवर्ड डी बोनो जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स थिंकिंग हेड, बट जो लेटर थिंकिंग थी इसे कॉइन किया गया था 1967 के अंदर, जिसका मतलब था कि नॉट ओनली सिंगल वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट मैनी डिफरेंट वेज। ये हेल्प करता है बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। कंक्लूजन अगर हम देखें तो मैथमेटिकल स्किल्स जो है, मैथमेटिकल स्किल्स नॉट फॉर मैथ लर्निंग ओनली, लाइक वो सिंपल मैथ लर्नर्स के लिए नहीं होती हैं, हर बच्चे के लिए होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।